मैं ऐसा यहाँ पे शाम। तो स्वागत है भाई आप सबका फिर स्प्रिंग स्ट्रीट है ओसाका की वाली है। पेरिस एयरपोर्ट के गेट के बाद इमिग्रेशन वगैरह हो गया। तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें अपन है चेक रिपब्लिक के कैपिटल प्राग में। अपन परसों लैंड हुए थे यहाँ। कल मैंने वीडियो बनाई है, कल की देख सकते हो आप लोग जाके। ठीक है, कितना महंगा है दिखाया है मैंने, गांड फाड़ महंगा है भाई। और बात रही आज क्या करेंगे अपन, तो आज अपन देखेंगे पूरा ओल्ड टाउन। ठीक है, जो हर यूरोप का एकदम फेमस होता ही है। हर यूरोप के हर कंट्री में हर सिटी में ओल्ड टाउन होता ही है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप फेमस है। तो आज अपन देखेंगे ओल्ड टाउन और देखेंगे, मतलब यहाँ पे ना ये इसको सिटी ऑफ कैसल्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैसल्स अपने को लगता है जर्मनी में होंगे, लेकिन जर्मनी में नहीं है, सबसे ज़्यादा कैसल्स यहाँ पे। ठीक है, और स्कोडा कंपनी की बात करें तो स्कोडा कंपनी भी यहीं की है। स्कोडा कंपनी तो नहीं देखने जाएंगे अपन, लेकिन कैसल्स वगैरह देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, सिटी सेंटर देखेंगे। और जमेगा तो आज अपन शूटिंग करने जाएंगे यार। और मेरा तो बहुत मन है कि ये वाली स्कूटर अपन रेंट करें, लेकिन ये वाली स्कूटर के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा, अगली वाली। ठीक है, तो उसमें अपन करेंगे वो रेंट, क्योंकि मेरे को यहाँ के रूल्स नहीं मालूम यार। फंस गया कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जापान में की थी मैंने रेंट और फंस गया था। तो ठीक है, ये जो मसाज सेंटर का बोर्ड लगा है, तो ये है मेरा हॉस्टल। यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, और बात रही तो अपन कुछ खा लेते हैं यार। एक बंदा है मेरे साथ और हॉस्टल का, साथ में चलेंगे, बोले भैया है बड़े। तो ये कबाब की शॉप है, यहाँ वेज मिल जाता है यार इजीली। तो यहाँ से कुछ खा लेते हैं अपन पहले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे वेज के। ठीक है, ये देख सकते हो वेजिटेरियन का पूरा बोर्ड ही है। तो रैप तो मैंने खाया था, आज तालीर लेते हैं अपन। वो प्लेट में आता है ब्रेड के साथ। ठीक है, जिसने मेरी पैलेस्टीन वाली वीडियो देखी होगी ना, तो उसने देखा होगा कि तालीर कैसा होता है फलाफल का। तो खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो भैया है साथ में, देवेंद्र भैया पिछले वीडियो में भी थे साथ में। और खाना दिखा नहीं पाए हम आपको, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, खा लिया फटाफट। कुछ नहीं, बस फलाफल था, मतलब ब्रेड आई थी अलग से, और ये पानी लिया है। चलते हैं, पानी साथ ही है आधे एक घंटे तक। तो क्योंकि यार पानी पता है आपको कंटिन्यूसली पीते रहना चाहिए। यहाँ पे ठंडी इतनी है ना, तो अपन लोग यही गलती करते हैं कि पानी पीते नहीं है, लेकिन पानी पीते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। पता है कल हम दोनों गए थे वैसे तो बाहर। ठीक है, हमारा हॉस्टल जो है वो बहुत ऐसे एकदम सोशल हॉस्टल है। तो हम लोग गए थे कल बाहर कुछ खाने के लिए, सॉरी मतलब ऐसा पब क्रॉल टाइप का था, तो वहाँ गए थे। लेकिन भैया तो पीते नहीं है ज़्यादा, और मैं भी नहीं पीता हूँ। तो हम लोग वापस आ गए थे यार, जल्दी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन देखा जाए तो नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत हैपनिंग है। मतलब यूरोप की वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ है यहाँ की। तो अच्छी है, मतलब अपन कर सकते हैं कंपेयर इसको जर्मनी से, यहाँ वहाँ से। वैसे तो जर्मनी ऊपर है नाइट लाइफ में, लेकिन फिर भी यहाँ की भी अच्छी है। जितनी कंट्रीज़ अभी तक तो मैं जाके आया, वहाँ सबसे तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है ये, और बहुत ज़्यादा ही टूरिस्टिक प्लेस है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और आपको तो भाई हर थोड़ी देर में एक इंडियन दिख जाएगा, इतने इंडियंस हैं यहाँ पे। एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक पे आ गए अपन। ठीक है, ये रहा क्लॉक, इसको जूम करके दिखाता हूँ 2 मिनट। तो इसके बारे में फैक्ट्स बताता हूँ आपको वहाँ जाके। भाई मेरे को ना ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ों में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो है क्लॉक, वो नहीं है क्लॉक, ये है क्लॉक। ठीक है, बाजू में थी मेरे एकदम। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लॉक्स हैं, मतलब ओल्डेस्ट नहीं, ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट क्लॉक है। ठीक है, आपको मैं दिखाऊँ तो रुको। ठीक है, ये आप देख सकते हो,
ये जो है ना ऊपर वाली जो है ना ये घड़ी टाइम बताती है, नीचे वाली मंथ बताती है, सन का पोजीशन बताती है। ये देख सकते हो आप, सूरज देवता बने हैं बीच में, और ज़ोडिएक साइंस भी बताती है। तो ये ऑलमोस्ट 600 साल पुरानी है भाई, 600 साल पुरानी। और मतलब इसके बाद इसका जो ये जिसने बनाया था ना वो ऐसा कुछ बना भी नहीं पाया। ताजमहल टाइप का किस्सा है इसका, सेम ताजमहल टाइप का किस्सा है। इसके बाद उसने बहुत ट्राई किया लेकिन बना ही नहीं पाया वो जो इसका वो था, क्या बोलते हैं जिसने बनाया इसको। भाई ये पूरा ओल्ड टाउन है, ठीक है, पूरा ये कैसल वहनचदी कैसल है, ठीक है, ये कैसल है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये किसकी मूर्ति है मेरे को देख के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन वो बंदा है ना भाई जो घूम रहा था मेरे साथ, वो और मैं यही बातें कर रहे हैं। मतलब इनके पास है कुछ नहीं यार साफ़ सफाई के अलावा, ठीक है। अब वो घड़ी बहन जो घड़ी देखने के लिए इतनी भीड़ थी यार वहाँ पे। ये घड़ी 600 साल पुरानी है। अपने इंडिया में तो कितने कितने सालों पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन साफ़ सफाई कितनी मैटर करती है आप ये समझो इस चीज़ को, ठीक है। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं भी इतना परफेक्ट नहीं, मैं भी कभी कभी फेंक देता हूँ कचरा रास्ते पे, लेकिन कर रहा हूँ इम्प्रूव। ऐसा मेरा सब इंडियन से रिक्वेस्ट है कि साफ़ सफाई पे अपने को वर्क करना चाहिए, है ना। ये देखो ये चेक रिपब्लिक का फ्लैग, ठीक है, और उसके बाजू में यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, ये जो ब्लू वाला है ना ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। ये एक और कैसल कैसल है या फिर यूनिवर्सिटी है शायद, ये मैं देख देख के बताता हूँ रुक आपको। तो भाई इनमें से ना पीछे एक भी कैसल नहीं है, ठीक है। ये सारे चर्च थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो चर्च है ये अलग चर्च है, ठीक है, और ये जो है ना ये भी चर्च है, ठीक है। ऊपर देखो आप प्लस प्लस का साइन होएगा, है ना। और ये जो है ना ये इनका मतलब वो है, मतलब बहुत जाना माना चर्च को जो बनाते थे, जो लिखते थे इनके, जैसे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो चीज़ें लिखते थे ना उनका ये बहुत जाना माना, इसका नाम मेरे को बोलते नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत जाना माना इंसान है। और इनकी जो 100 की नोट है ना उस पर भी इसकी फ़ोटो है, 100 की या 10 की, दोनों में से एक पे। और ये जो मतलब ओल्ड टाउन जो है ना ये पहले जब चेक रिपब्लिक में ना ये बहुत अच्छा गैदरिंग का स्पॉट था। तो बेसिकली ना इधर लोग गैदर होते थे, बिजनेस होता था यहाँ पे दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। यहाँ पे इनकी आर्मी के घर थे, तो मतलब बहुत अच्छी जगह थी पहले और बहुत हिस्टोरिक है। और इन लोगों ने ना इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, क्योंकि ये ज़्यादा फूटा नहीं था कभी वॉर वगैरह में, तो ये तब से बहुत अच्छे से मेंटेन है। जैसे आप पोलैंड में देखे होंगे, ठीक है, पोलैंड में ना टूटा हुआ है, फिर उसको उन लोगों ने बनाया है। तो बेसिकली वो थोड़ा सा लगता है ना ऐसा आर्टिफिशियल, क्योंकि उसको बनाया है ऐसा, वो लोग खुद ही एडमिट करते हैं, लेकिन बनाया इतने अच्छे से कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया गया है अभी, ठीक है, यूनेस्को की तरफ से। उनको अवार्ड भी मिला है कि भैया आपने पहले की जैसा बनाया सेम टू सेम। और ये सारा जो है, ठीक है, ये तब से वैसा का वैसा ही है। ये वाला चर्च हो गया पुराना एकदम, ठीक है। क्लॉक अपन ने देखी, ये तो अभी बनाया वाला है, ठीक है, स्टैचू, लेकिन उसके पीछे का चर्च हो गया। यार मैंने सोचा ये ट्रेन जा रही थी, ठीक है, तो ये 1 आवर ट्रिप होती है डेली, ऑडियो इंक्लूडेड होता है इसमें, ठीक है। हर 30 मिनट में एक ट्रेन जाती है इनकी। यार ज्ञान तो कुछ है नहीं, ठीक है, मेरे को भी सब देख देख के ही बताना पड़ रहा है आपको। और टूर बुक करने का मेरा मन था नहीं, ठीक है, पैसे बहुत चले आते, तो इसमें जाता हूँ, ऑडियो सुनता हूँ, फिर आपको अच्छे सिटी भी दिखा पाऊँगा ना यार थोड़ी। फिर अपन चलते हैं, इसमें चलते हैं और देखते हैं क्या ज्ञान मिलता है इसमें ऑडियो में। चलते हैं ये रही अंदर अपनी। तो भाई ये यहाँ की रिवर है प्लोटेवा, ठीक है। ये रिवर ने बोलते 2012 में इतनी ऊपर तक आ गई थी कि पूरी सिटी फ्लडेड हो गई थी, ऐसा ही लोग बता रहे हैं। भाई इतने सारे कैसल बोल रहे थे ये लोग, अभी पहला दिखाया मेरे को। और ये कैसल में प्रेसिडेंट रहता है यहाँ का, ठीक है, ये वाला है प्रेसिडेंट रहता है, प्रेसिडेंट मतलब। भाई हो गया हमारा ट्रेन का राइड, कैसल्स चर्च वगैरह ही दिखाया यार उसने, तो मतलब ऐसा और कुछ होगा भी नहीं ना शायद यहाँ, ये भी तो हो सकता है। मतलब ये देखो ये ग्रुप्स जाते हैं ऐसा, इनके पास झंडा होता है ना, ये तो ये झंडे है ना, तो झंडा जिसके पास होता है वो लीड करता है ग्रुप को, और उसके पीछे पीछे पूरा ग्रुप जाता है ताकि कोई घूम ना जाए। जिसको लैंग्वेज बैरियर होता है ना वो लोग ऐसे ग्रुप में आते हैं, क्योंकि घूम गया तो फिर वो जा नहीं सकता है वापस, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है। चाइनीज़ लोग बहुत करते हैं ऐसा, ठीक है, चाइनीज़ लोग अगर घूमने आते हैं ना, सामने एक झंडा लेके होता है इंसान, और पीछे पीछे पूरे चाइनीज़ उनके टूर वाले घूमते हैं। तो अभी तो मैं मतलब भैया को मैंने कल खाया था, और डेजर्ट यहाँ का एक लोकल
तो वो डेजर्ट मैं बोला भैया को दिखाता हूँ, तो अपन चलते हैं, सामने ही शॉप है। यहाँ का ट्रेडिशनल डेजर्ट है वो बाय द वे, चेक रिपब्लिक का। सब वॉफल टाइप का ही होता है, उसके ऊपर आइसक्रीम होती है, बस आइसक्रीम के शेप में होता है बेसिकली। तो चलते हैं अपन, वो खाते हैं अभी। भाई ये ना कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मैंने कल आइसक्रीम वाला लिया था, लेकिन उससे ना पूरे हाथ ही भर जाते हैं और बहुत हैवी हो जाता है। तो आज मैंने ना सिर्फ वो वॉफल टाइप का लिया मैदे का, और उसके ऊपर नटेला लगा के मांगा उसको। बहुत से लोग ऐसा भी खाते हैं, तो ज़्यादा सही है। पहले ना मैंने कल फ़ोटो ली थी, इंस्टाग्राम पे डाली थी उसकी, तो भैया को भी वैसी फ़ोटो लेनी थी जिनको वहाँ पे ले रहे फ़ोटो। बहुत अच्छे हो भैया बेचारे, बहुत सीधे हैं। खाते हैं अपन, अच्छा तो लग रहा है यार, मस्त लगता है ये, बहुत ही सेक्सी लगता है। वॉफल से तो बहुत अच्छा लगता है। यार मैं ना कल से बोल रहा था वीडियोस में कि ये वोडाफोन का साइन क्यों लगा है यहाँ पे, ठीक है। आपको याद होगा अगर तो कल की वीडियो में, तो मेरे को अभी भैया ने बताया कि वोडाफोन इंडिया का नहीं है, ठीक है। सॉरी यार, मेरे को पता नहीं था कि वोडाफोन इंडिया का नहीं है, वोडाफोन यूके का है, ठीक है। तो यूके का है वोडाफोन। और अपने इंडियंस भाई देख के ना कहीं से भी पहचान में आ जाते हैं। अभी भैया एक और दिखा मेरे को इंडियन, ठीक है, पीछे। अभी हम लोग खा रहे थे वो डेजर्ट, तो मैंने वीडियो भी लिया, मैं डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा बीच में। 3 अंकल आए मस्त, बोले हमको भी खाना है। हम देख के ही पहचान गए, वो लोग केरला से थे, जर्मनी में रहते हैं वो। तो सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे, मतलब सुबह आए थे, अभी रात को जा रहे थे, तो रुकने वाले नहीं थे वो। तो मस्त था यार, लेकिन वो डेजर्ट भी बढ़िया था। कितने का पड़ा भी अपने को? 230, मतलब कि आई थिंक 230, एक तो 230 10 यूरो 10 यूरो 10 यूरो, हाँ 1000 रुपये का आप समझ रहे हो हमको पड़ा, वो दोनों का मिला के। लेकिन सही है, महंगी तो है यार चीज़ें। अब वो पानी की बोतल ली थी हमने आधी लीटर की, वो साला 170 रुपये की है, ठीक है। तो महंगी तो है चीज़ें यहाँ बहुत, लेकिन टेस्ट बढ़िया था उसका एज़ कम्पेयर टू। और मेरे को तो महंगी इसलिए लग रही है, पता है, क्योंकि इसराइल में जाके आया। इसराइल तो बहुत ज़्यादा महंगा था, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को इतना महंगा इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि पिछली 3 कंट्रीज अपनी इतनी सस्ती थी, ठीक है। अपन पोलैंड में थे, पोलैंड था थोड़ा महंगा नो डाउट, लेकिन इतना महंगा नहीं था। पोलैंड में भी पानी 40-50 रुपये का मिल जा रहा था यार, नहीं सॉरी 80 रुपये का मिल जा रहा था, ठीक है। फिर उसके पहले अपन मोल्डोवा में थे, तो मोल्डोवा में पानी अपने को 50 रुपये का मिल रहा था। यूक्रेन में तो सिर्फ 20-25 रुपये का मिल रहा था भैया 1 लीटर। अच्छा, हाँ, यूक्रेन में तो पूरे इंडिया वाले रेट थे पानी के। यूक्रेन सस्ता भी था। तो अपन ने ये सीरीज़ शुरू एकदम सस्ते कंट्रीज से करी है ना शायद, इसलिए अपने को अभी ये सब इतना महंगा लग रहा है। अब हम सोच रहे हैं कहाँ जाया जाए। एक ऑप्शन है ज़ू जाने का, या फिर ऑप्शन है शूटिंग जाने का। तो सोच रहे हैं अभी कहाँ जाया जाए, बताता हूँ फिर आपको। भाई मैं तो सो गया था यार आगे थोड़ी देर, ठीक है। अब वो भैया थे साथ में, भैया बोले शूटिंग चलना है या नहीं चलना है या नहीं, हाँ नहीं चल रहा था उनका। फिर ज़ू चलना है या नहीं, उसमें भी हाँ नहीं चल रहा था। तो उस चक्कर में मैं सोचा थोड़ी देर लेटता हूँ, सो ही गया। फिर रह गया यार जाना अपना, कल चले आएंगे, कोई नहीं, यहीं है अभी तो अपन। अभी मैं जा रहा हूँ बाल काटने यार, आपको दिखाता हूँ यहाँ की बार्बर शॉप, मतलब काट ले कोई अच्छे से। अब मेरे आप लोग बोलते हो गए यार कि मेरे ना इतनी दाढ़ी है ना, इतने बाल है, जितने बार मैं काटने आता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ यार। लेकिन मेरे को ना एक दिक्कत है बहुत, ठीक है। मेरे ना यहाँ के जो बाल होते हैं ना, गले के मतलब चिन के नीचे के यहाँ जो आते हैं, वो ना मेरे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो मेरे को बहुत चुभते हैं यार। तो उसकी वजह से ना मैं पहली बात तो बियर्ड बार करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ट्रिमर से आती नहीं ज़्यादा अच्छे से करना, सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा खर्चा अपना। और मेरे को ना बाल ज़्यादा है नहीं, और मेरे झड़ते बहुत है, तो फ़ोटो अच्छी आ नहीं रही है। तो इसके वजह से अभी मैं बाल अच्छे से कुछ काट के देखता हूँ, जुगाड़ अच्छे से हो जाए मेरा। चलते हैं अपन बार्बर में, यहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी पे है सिर्फ। फिर एक बात मेरे को आपसे शेयर करनी थी। मैं ना सुबह गया था यार फार्मेसी पे शैम्पू लेने के लिए। सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस है ना, मुझे पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो उसके लिए ना शैम्पू लेने गया था यार मैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बार्बर शॉप मिल गई यार एक, यहाँ जा तो सकते, लेकिन जाना कहाँ से है? इवेंचुअली तो ग्रॉसरी स्टोर दिख रहा है, ठीक है। वॉक इन 50 मीटर्स, अच्छा वहाँ से होगा शायद।
हाँ यहाँ से होएगा, देखो यहाँ से एक जा रहा है ना अंदर रास्ते, वहाँ से होएगा, इधर से होगा शायद। तो फार्मेसी वाला किस्सा बताता हूँ मैं आपको बाद में, क्योंकि ना यार अलग ही चूतिए होते हैं भाई यहाँ पे, पता है मतलब मैं उसको शैम्पू मांगा, सोराइसिस बोला मेरे को, उसको कंटेंट भी बताया क्या चाहिए, तो भी उसको नहीं समझ रहा था यार। अपने इंडिया में तो कितना सही होता है ना, सिर्फ बीमारी बताओ, अपने लोग तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते लेकिन तुरंत बता देते हैं आपको चाहिए रही बाबा शॉप। ठीक है, ये जो लाइंस होती है ना, ये लाइंस ही इनकी पहचान है। ठीक है, ये रेड ब्लू वाइट, ये इस लाइंस का मतलब है कि ये बाबा शॉप है। चलते हैं देखते कैसी करता है अभी, यहाँ हकता है। वह अपन जा तो दूसरे शॉप पे रहे थे, ठीक है, लेकिन रास्ते पे दूसरी शॉप दिख गई और यहाँ पे रेट है भाई कुछ 5,000 रुपये का। ठीक है, तो 5,000 रुपये के बाल काटेंगे आज अपन एंड देखते हैं कैसे कटते हैं। तो पहले तो मैं कैसा दिख रहा हूँ आप देख लो, उसके बाद अपन एक फाइनल टच आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिख रहा हूँ। और यार सबके सेम ही रेट है वैसे भी, ठीक है, सभी बार्बर शॉप्स के सेम रेट है। तो काट के अब मैं दिखाता हूँ, मैंने रोका था उसको काटते काटते बाल। भाई हो गई अपनी कट ख़त्म, ठीक है, अरे ऐसा दिख रहा हूँ मैं, ठीक है। करा तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब 5,000 रुपये वर्थ है ऐसा लगता है। ठीक है, वैक्स वैक्स भी लगाया है, अब देखते हैं, झड़ना नहीं चाहिए बस बाल, ठीक है। और ये है मैं अपने भाई चले गए अपने 5,000 रुपये, और क्या तो मस्त लेकिन लग रहा है यार, लग रहा है कि 5,000 रुपये गए। चल पापा तो मम्मी अगर ये वीडियो देखेंगे ना भाई, इतनी गांड मारेंगे ना मेरी कसम से यार। एक तो पहले वो लड़की थी भाई, एक तो मेरे को ना लड़कियों पे भरोसा होता नहीं है, ठीक है, जब बाल काटती है तब। ठीक है, एक बार काटे थे मेरे जापान में एक लेडीज़ ने, और वह जो इतने गंदे कर दिए थे यार जिसकी कोई लिमिट नहीं, ठीक है, लेकिन इसने तो बहुत ही बारीकी से काटा यार। मैं पता है आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया था भाई 6:45 पे, ठीक है, और अब आप टाइम देखो एक बार। अरे यार ये लड़की का चैट दिख गया, ठीक है, मैं यहाँ आया था 6:45 पे, और अभी आप टाइम देखो, टाइम, ठीक है, 8:10 हो रहा है, मतलब उसने ऑलमोस्ट 2-1.5 घंटा मेरे बाल काटे हैं भाई, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। ठीक है, बहुत ही बारीकी से काट रही थी यार वो, नेक्स्ट लेवल। तो अलग ही सिस्टम था यार, सेटअप तगड़ा था, लेकिन बाप पे सेटअप भाई। अभी ना मेरे को बहुत ज़ोर से लग रही है भूख, ठीक है, क्योंकि अपन ने जो खाया था सुबह ही खाया था फलाफल रैप, और अभी बज रहे हैं 8:30। तो अपन ने खाया था 12 बजे, अब 8.5 घंटे हो गए अपने को बिना खाना खाए। अपन चलते हैं, मस्त कुछ तगड़ा सा दिखता है खाने के लिए यार। मेरे को ना मोस्टली तो आप लोगों को खाना दिखाने में ही बहुत मज़ा आती है, ठीक है, अगर मैं कुछ नया खा रहा हूँ, ठीक है, या फिर इंडियन रेस्टोरेंट में ही खा रहा हूँ, ठीक है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है वो तो, लेकिन मेरे को बड़ी मज़ा आती है यार आप लोगों को दिखाने में खाना कैसा है या कहाँ का है, ठीक है, शेफ़ कहाँ का है, ठीक है। कल रात को पता है मैंने जब वीडियो बंद किया ना, तो मैं हॉस्टल वालों के साथ गया था थोड़ा क्लब्स वब्स देखने के लिए कि यहाँ की नाइट लाइफ है वर्थ या नहीं है, ठीक है। तो एक क्लब में गए थे हम लोग, लेकिन मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं बाजू में एक बॉम्बे किचन करके था भाई, वो पाकिस्तानी ओनर था, नाम देखो बहन चो, बॉम्बे किचन रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या था, लेकिन बहुत बकवास था यार, टेस्ट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बकवास था। और भाई तो ये ना यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना यार, रात भर चलता है, ठीक है, रात भर चलता है, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा अभी तक, इतने यूरोपियन देशों में मैं घूमा, ठीक है, तो मोस्टली लोग ना 1-2 बजे बंद कर देते हैं और फिर सुबह 5 बजे खोलते हैं, लेकिन ये रात भर चलता है। क्योंकि कल रात भर मैं जागा था, बैठा था, एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि रात भर चल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मेरे रूम के बाहर एकदम खिड़की है ना, तो इसकी वजह से। और रेस्टोरेंट अभी एक एकांत रेस्टोरेंट है, ठीक है, इंडियन, 10 बजे तक खुला है, अभी 8:30 बजे है, तो देख लेते हैं। बहुत अच्छा खाना है यार उनका, पहले दिन अपन ने वहीं से मंगाया था, पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी ना, तो पहले दिन वहीं से मंगाया था अपन ने खाना। ये भाई रेस्टोरेंट एकांत इंडिका रेस्टोरेंची जो भी बोलते हैं, ये रहे अपने गणपति बापा, देख के एनर्जी आ जाती है इनको। खोल के भाई पहुँच गए थे अपन रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये मंगाया मैंने, ठीक है, पनीर टिक्का मसाला, ठीक है। ये दिखता पता है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन मस्त बनाते हैं यार ये लोग, पता है।
पहले दिन मंगाया था और उसमें पनीर के पीसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ये मैंने लच्छा पराठा मंगाया है आज, क्योंकि ना रोटी में कितना भी बोलो भाई ये लोग मैदा डालते ही है, तो मैंने लच्छा पराठा मंगाया। लच्छा पराठे में मैदा नहीं होता है, पूरा आटा होता है। तो भाई तो मैंने इनको पूछा है बिरयानी अगर ये लोग कस्टमाइज़ करेंगे मेरे हिसाब से तो मैं लूँगा, नहीं तो अगर चावल ही खा लेंगे। बताता हूँ अब खा के कैसा है। अपना खाना आखिरी में चावल मंगाया था, फिर गुलाब जामुन भी मंगाया था। 595 का हुआ है, ठीक है। 595 इक्वल्स टू, हाँ तो हो गया भाई अपना खाना। अपना बिल आया 595, जिसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2670 रुपये का खाना खाया है अपन ने, जिसमें एक लच्छा पराठा था, एक पनीर की सब्ज़ी थी, गुलाब जामुन था और वो बासमती राइस था, जीरा राइस। और सारा ये पानी के भी पैसे लेते हैं यार। पानी के 80 करोड़ ले लिया उसने भाई। 80 करोड़ मतलब 84 आप समझ लो 360 रुपये उसने मेरे से पानी के लिए है भाई। ये झाटू बॉटल के, ठीक है, ये बॉटल के 360 रुपये। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है भाई पूरा पानी पी कर ही जाओ यार। 80 करोड़ का पानी था, बाकी तो ठीक है, मतलब यार इतना ही महंगा है। अब अपन तो देख ही रहे 2-3 दिन से, कुछ ऑप्शन भी नहीं है ना अपने पास दूसरा, क्योंकि इसी में पेट भरता है इंडियन खाने में यार। यार कल से ना अपन फलाफल रैप ही खाएंगे भाई, क्योंकि मैंने देखा आज मेरा हिसाब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्चा हो रहे हैं। तो कल से अपन घूमने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, खाने पे कम देंगे थोड़ा, ठीक है यार। भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ठीक है, ये देखो, ये क्लब है यहाँ का, ठीक है, जैज़ क्लब, और उसके सामने भीड़ देखो आप, ठीक है। आज मंडे है, ठीक है, मंडे को इतनी भीड़ है, तो मेरा ये मतलब है बोलने का आपको, ये पूरी एकदम पार्टी सिटी है, ठीक है। रोज़ पार्टियाँ होती हैं वहाँ, रोज़ पार्टियाँ होती हैं यहाँ, रोज़ डेली। तो अलग ही है ये थोड़ा। गांजा तो लीगल है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। हर जगह कैनबिस शॉप है, हर जगह कैनबिस शॉप, हैश ब्राउनीज़, ये वो गमीज़। तो इसी के साथ आज का अपन वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल देखेंगे, कल और कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, तगड़ा सेटअप लाएंगे कल कुछ, ठीक है। तो चलो गुड नाइट। अभी मैं जाता हूँ, बैठ के एडिटिंग वगैरह करता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया एडिटिंग नहीं करी ढंग से बैठ के। मैंने वीडियोस भी धीरे धीरे डाल रहा हूँ मैं, इसलिए तो एडिटिंग करता हूँ। अकेला ही हूँ यार, टाइम लगता है एडिटिंग करने में।